पोते को दादा की पैतृक संपत्ति कब मिल सकती है? तो वह संपत्ति जो किसी हिंदू को उसके पिता, पिता के पिता या पिता के पिता के पिता से विरासत में मिलती है, पैतृक संपत्ति है। ऐसी संपत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार विरासत के अन्य रूपों के विपरीत जन्म से ही प्राप्त होता है, जहां विरासत केवल मालिक की मृत्यु पर ही खुलती है। पैतृक संपत्ति में अधिकार प्रति व्यक्ति नहीं बल्कि प्रति व्यक्ति के आधार पर निर्धारित होते हैं। इसीलिए प्रत्येक पीढ़ी का हिस्सा पहले से ही निर्धारित किया जाता है और क्रमिक पीढ़ियां बदले में अपने संबंधित पूर्ववर्तियों द्वारा विरासत में मिली चीजों को उपविभाजित करती हैं। यदि संपत्ति पैतृक संपत्ति है तो पोते का भी उसमें बराबर का हिस्सा होता है। वे अंतरिम राहत के लिए याचिका के साथ साथ घोषणा और विभाजन के लिए एक नागरिक मुकदमा दायर कर सकता है। कानून द्वारा संरक्षित अधिकारों से इनकार नहीं किया जा सकता। अपने दादा की पैतृक संपत्ति पर पोते का अधिकार की बात करें तो जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। ये अधिकार पोते के जन्म के साथ ही मिल जाता है और ये उसके दादा की मृत्यु पर निर्भर नहीं करता। इस प्रकार एक पोते के पास शुरू से ही पैतृक संपत्ति का अविभाजित हिस्सा होता है। संपत्ति का विवरण इस प्रकार होता है कि प्रत्येक हिस्सा आगामी पीढ़ियों में विभाजित हो जाता है। वसीयत के माध्यम से पोता पोती दादा की संपत्ति कब प्राप्त कर सकते हैं? तो प्रत्येक वयस्क और स्वस्थ व्यक्ति वसीयत निष्पादित कर सकता है। जो व्यक्ति अपनी वसीयत लिखता है उसे वसीयतकर्ता कहा जाता है। केवल और केवल यदि दादा ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी वसीयत में निर्दिष्ट किया है कि उनका पोता उनकी संपत्ति के एक निर्दिष्ट हिस्से का उत्तराधिकारी लाभार्थी होगा, तो केवल तभी वे पोता अपने दादा की संपत्ति के उस विशेष हिस्से को पाने का हकदार होगा। हालांकि यदि दादा की मृत्यु वेद वसीयत के बिना हो जाती है तो उत्तराधिकार के नियम द्वारा शासित होगा। उदाहरण के लिए हिंदुओं में उत्तराधिकार अधिनियम 1956 द्वारा शासित होगा। बिना वसीयत के पोते पोतियों को दादा की संपत्ति विरासत में कब मिल सकती है? तो यदि मृत हिंदू ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी है तो संपत्ति का उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 द्वारा शासित होता है। दादा की संपत्ति केवल पोते को ही विरासत में मिल सकती है यदि जिस माता पिता के माध्यम से उसका संबंध है उसकी मृत्यु दादा दादी से पहले हो गई हो। ऐसे मामलों में यदि माता पिता जीवित होते हो तो उन्हें जो हिस्सा विरासत में मिलता वह पोते पोतियों और उनके भाई बहनों के बीच वितरित किया जाएगा। यह हिस्सा बराबर बटा हुआ है। तो इस तरह से कार्य किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।